हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में, यानी कि ट्राइएंगल के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है, और साथ ही इस वीडियो में आज हम त्रिभुज के सभी सूत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी कि फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज के परिमाप के सूत्र बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स देखिए, त्रिभुज, इसके नाम से ही पता चल रहा है त्रिभुज, यानी कि तीन भुजाओं से बनी आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। और इंग्लिश में देखिए ट्राइएंगल, यानी कि थ्री एंगल, जिसमें तीन एंगल होते हैं, वह हमारा त्रिभुज कहलाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं त्रिभुज की परिभाषा की। तो फ्रेंड्स देखिए, एकदम सिंपल सी परिभाषा है, आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको एक दो बार पढ़ने पर ही याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, क्या परिभाषा है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्या है हमारे, ये सभी हमारे त्रिभुज हैं। तो फ्रेंड्स, त्रिभुज हमारा किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसकी तीन भुजाएं होनी चाहिए और वह तीन भुजाओं से बंद होने चाहिए। जैसे मैंने यह बना दिया, यदि फ्रेंड्स मैं इस तरीके से बना देता हूं, तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है, तीन भुजाएं तो हैं, लेकिन यह बंद नहीं है, इसलिए हमारा त्रिभुज नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने यह बनाया और यह बना दिया, तो फ्रेंड्स ये भी हमारा त्रिभुज नहीं होगा। त्रिभुज कौन सा होगा, जिसमें तीन भुजाएं हों और तीनों भुजाओं से घिरी आकृति हमारी बंद होनी चाहिए, तभी वह हमारा त्रिभुज कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये सभी क्या है हमारे, ये सभी हमारे त्रिभुज हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कि फ्रेंड्स, जो हमारे त्रिभुज होते हैं उसमें जो इसके तीनों कोणों का योगफल होता है वह हमारा 180 डिग्री होता है। अब चाहे वह कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे यह वाला त्रिभुज हो, चाहे यह हो या फिर यह हो, यानी कि कैसी भी आकृति का त्रिभुज हो, उसके जो तीनों कोणों का योगफल होगा वह हमारा 180 डिग्री ही होगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में। तो फ्रेंड्स अब आता है हमारा समकोण त्रिभुज। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना रखा है जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का है, इसलिए फ्रेंड्स ये कहलाता है हमारा समकोण त्रिभुज। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है, इसे ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और फ्रेंड्स ये जो साइन होता है हमारा समकोण कहलाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये क्या हमारा एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि जो ऐसे त्रिभुज होते हैं जिसमें एक भुजा हमारी खड़ी होती है, वह फ्रेंड्स हमारे समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें ये खड़ी भुजा है और इसमें ये खड़ी भुजा है, यानी कि एक सीधी रेखा खड़ी होनी चाहिए त्रिभुज में, वह हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब फ्रेंड्स ये क्या है हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की। देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यानी कि आपको क्या करना है, 1/2 से गुणा करनी है आधार। आधार क्या है हमारा, त्रिभुज का ये वाली भुजा, ये कहलाती है हमारी आधार, यानी कि बी, ये होता है हमारा बेस। और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या हमारी ये वाली, यानी कि ये भुजा, ये कहलाती है हमारी एच। तो फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब बात करते हैं त्रिभुज के परिमाप की। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं कि परिमाप क्या होता है। फ्रेंड्स किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग हमारा परिमाप कहलाता है। अब चाहे फ्रेंड्स वे कैसी भी आकृति हो, चाहे वर्ग हो, आयत हो, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, यदि हम उसकी सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो फ्रेंड्स वह उस आकृति का परिमाप कहलाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं त्रिभुज के परिमाप की। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा तीनों भुजाओं का योग। यानी कि फ्रेंड्स त्रिभुज में हमारी तीन भुजाएं हैं, यदि हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो फ्रेंड्स ये हमारा त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। तो फ्रेंड्स अब आता है हमारा समबाहु त्रिभुज। तो फ्रेंड्स देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों तथा इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, वह हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये क्या है हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, यानी कि यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, यानी कि तीनों भुजाएं हमारी आपस में बराबर हैं। और फ्रेंड्स इसका जो प्रत्येक कोण है वह हमारा 60 डिग्री का है, यह भी 60 डिग्री का हो जाएगा, यह भी 60 डिग्री का और यह भी 60 डिग्री का। और अगर तीनों को जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा हमारा
ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो फ्रेंड्स आपको समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, वह हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो फ्रेंड्स देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। यानी कि फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको √3/4 की गुणा भुजा के वर्ग में कर देनी है। यानी कि भुजा क्या है हमारी, ये एक हमारी त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, आपको उसका वर्ग करना है और इसकी गुणा आपको इसमें कर देनी है। तो फ्रेंड्स आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के परिमाप की। तो फ्रेंड देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है हमारा 3 गुणा भुजा। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल के आ जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें तीनों भुजाएं तो हमारी बराबर है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल के आ जाएगा। तो 3 गुणा भुजा, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं त्रिभुज के इंपोर्टेंट नोट के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एक त्रिभुज के मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र के बारे में। फ्रेंड्स इससे पहले हम जान लेते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो फ्रेंड देखिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप इसे S से दर्शाते हैं। यह होता है हमारा A+B+C और सबके बटे में 2। ये क्या है फ्रेंड्स हमारा, यह एक हमारा त्रिभुज है। ये हमारा किसी भी आकृति का हो सकता है, समबाहु हो सकता है, विषमबाहु हो सकता है और भी कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है। और फ्रेंड्स ये क्या हमारी इस त्रिभुज की भुजाएं A, B और C। तो फ्रेंड्स आप त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और उसे 2 से भाग कर देंगे, यह आ जाएगा आपका अर्ध परिमाप। अब फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एक ऐसे सूत्र की, यदि फ्रेंड्स आपको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे वह कैसा भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो या समकोण त्रिभुज हो, तो फ्रेंड्स आप इस सूत्र को लगाकर किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कौन सा सूत्र है हमारा, अंडर रूट में s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब फ्रेंड्स ABC क्या है हमारी, ABC हमारी त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखिए ABC यानी कि हमारा कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, उसमें 3 भुजाएं रहेंगी हमारी ABC। अब फ्रेंड्स S क्या है हमारा, S हमारा अर्ध परिमाप है, यानी कि A+B+C और बटे 2, इससे हमारा S निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस सूत्र से हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको त्रिभुज के सभी सूत्र समझ में आ गए होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।